जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार। BMW न्यूज बिहार के जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आज उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक मैं आपको बताने जा रहा हूं और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज जो घटना BMW न्यूज बिहार के मनिहारी के संवाददाता के साथ घटी है वो काफी चिंताजनक है और पत्रकार जगत के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक सेटबैक है, क्योंकि जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और उनके साथ जो अवैध खनन माफियाओं के साथ जो लोग खड़े हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर उनके साथ कोई खड़ा है, शायद इसी वजह से उनका मनोबल बढ़ रहा है। देखिए, BMW न्यूज बिहार अपनी निष्पक्ष खबरों के लिए जाना जाता है और हम लोगों ने कोशिश यही की है कि जो भी खबरें हों, जो धरातल पे हों, उन्हें ही हम दिखाएं और विद फैक्ट्स और फिगर के साथ हम उन चीजों को दिखाएं। हमारे जो भी संवाददाता हैं उन्होंने भी प्रयास किया, मैं उनको भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे मनिहारी के संवाददाता सनोवर हों, चाहे सरफराज हों, चाहे कुणाल हो सुपौल के, चाहे पटना से पंकज जी हों, मुजफ्फरपुर से हों, चाहे जो सुपौल से हों, जहां से भी लोग हमें खबर दे रहे हैं या हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता जो जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूं, क्योंकि वो निष्पक्ष खबरें लाने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन आज जो BMW न्यूज बिहार के संवाददाता मनिहारी में जो सनोवर के साथ हुआ, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। बहुत पहले हमने एक खबर लगाई थी जिसमें आपने देखा होगा, विजय सिन्हा जी जब अधिकारियों से बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और उस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे खनन पदाधिकारी, BDO, CO सब लोग बैठे हुए थे। उस पर जब उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही थी तो वो रवैया आपने देखा था कि कैसे अधिकारी जो है मंत्री का बहिष्कार करने को लेकर या मंत्री के समक्ष खड़े हो गए कि मंत्री जी इस तरह से संज्ञान नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनको लेना पड़ेगा। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, मनिहारी के हमारे संवाददाता सनोवर लगातार खनन माफियाओं के विरुद्ध हम खबर चला रहे हैं। आपने एक खबर अभी हाल में हमने मनिहारी से दिखाई थी, जो अभी लेटेस्ट हमने दिखाया, मनिहारी में मिट्टी की मंडी, विजय चौधरी के दावों की खुली पोल, सनोवर का कैमरे ने किया सिस्टम को नंगा। ये खबर थी सनोवर के द्वारा। अब आज जो घटना सनोवर के साथ घटी है उसको लेकर हमने पत्रकार संघ के लोगों से भी बात की, हमने मनिहारी के SDPO सर से, जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उनसे भी बात की। उन्होंने भी आश्वासन दिया और हमारे पत्रकार संघ के लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ खड़े हैं। हमारे सनोवर जो है मनिहारी के संवाददाता, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन पुलिस की कार्रवाई जिस तरह की होनी चाहिए, आश्वासन तो मिला है, हमें भी उम्मीद है कि वो हो और हम चाहते भी हैं कि जिस तरह से कटिहार की पुलिस जानी जाती है उस पर वो उन उम्मीदों पर खड़े उतरे। तो बता दूं कि मनिहारी में जिस तरह से अवैध खनन माफियाओं के लिए हमने जिस तरह से खबरें लगाई हैं, एक और खबर थी मनिहारी में सफेदपोश लूट, सरकार ने कहा जड़ से उखाड़ दिया, BMW न्यूज बिहार ने कैमरे में दिखा दिया सच। ये खबरें हैं खनन माफियाओं के खिलाफ। और भी खबर मैं आपको बता देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। उसके बाद एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं जो खनन माफियाओं के विरुद्ध है। कुछ खबर हमने ऐसी चलाई थी जो दिन के उजाले में हो रही थी, कुछ रात के उजाले में की गई थी। मैं दिखाता हूं। हाँ, एक है 11 दिन पहले की खबर है, मनिहारी में अवैध खनन और ओवरलोडिंग की शिकायतों पर प्रशासन सख्त, जांच दल ने किया विभिन्न ठिकानों का औचक निरीक्षण। तो ये करीब 10-15 दिनों से हम लोग खबर चला रहे हैं। आज उन अवैध खनन माफियाओं ने हमारे संवाददाता सनोवर को
घेर कर उसके साथ अभद्र व्यवहार और मारने पीटने का प्रयास किया। हालांकि सनोवर अपने घर पे नहीं थे, वो जितने भी माफिया थे वो उनके घर पर पहुंच गए। बांस बल्ली के साथ अज्ञात लोग थे, उनकी पहचान अब तक हम लोग भी नहीं कर पाए हैं। सनोवर चूंकि अपने घर पे नहीं थे, काफी सारे जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी डर गए हैं कि किस तरह से वो सामने आए। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर थोड़ी परेशानी हो गई है और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इस ओर कार्रवाई हो। कटिहार के जो जिलाधिकारी हैं, कटिहार के जो पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले में संलिप्तता दिखाएं, इस मामले में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाएं और इस पर कार्रवाई हो। क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं आपके कार्यकाल के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कर देगा ये मामला। क्योंकि अगर खनन माफिया इस तरह से जिस तरह से मनोबल उनका बढ़ता जा रहा है, मंत्री को नहीं समझ रहे कुछ, तो हम जैसे जर्नलिस्टों को क्या समझेंगे। ऐसा ही सोच रहे हैं और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। चूंकि सनोवर के घर पे पहुंच जाना और उसके घर वालों के साथ अभद्रता करना, वहां के जो लोग हैं उनको डराना धमकाना, सनोवर के परिवार वालों के साथ और सनोवर के आसपास के लोगों को इस तरह से डराना कि सनोवर को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई अगर माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा है तो कटिहार और मनिहारी की जो पुलिस है, मैं चाहूंगा कि वो इस पर तुरंत संज्ञान ले। और चूंकि इसलिए मैं लाइव आया हूं कि बहुत देर से इन सब चीजों में इन्वॉल्व था, बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारे हमने साक्ष्य जुटाए हैं। मनिहारी में अवैध खनन को लेकर हमारे संवाददाता सनोवर ने जब माइनिंग अधिकारी से बात की तो उन्होंने फोन पे ज्यादा बात नहीं की। ये खबर मैंने चलाई भी थी, मैंने खुद उसको अपने कार्यक्रम में शोकेस किया था, पब्लिश किया था। उसमें हमने ये भी कहा था, उसके साक्ष्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाई कितने लोगों को आपने खनन करने का लाइसेंस दिया है, तो उन्होंने सीधा कह दिया, इतनी सी बात कह दी कि आप माइनिंग इंस्पेक्टर से बात कीजिए और फोन काट दिया। उसके बाद ना कोई बात ना विचार। तो अगर आप नहीं देंगे कोई डेटा तो दूसरे तरीके हैं, लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो आप ही के उस वर्जन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम कोई अलग से डेटा नहीं निकाल रहे हैं। आप दे रहे हैं अगर 10 लोगों को तो 10 के ट्रैक्टर और जेसीबी दिखनी चाहिए, वहां 50 दिखते हैं। तो सवाल तो उठेंगे और सवाल निष्पक्षता के साथ हम उठाते रहेंगे। हमारे किसी से कोई बैर नहीं है पर्सनली, सब लोग किसी ना किसी तरह से काम करने में लगे हुए हैं, सबकी कोई ना कोई रोजी रोटी है। और अगर इस तरह से अवैध खनन को लेकर अगर माफिया लोग सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे और सीधे टक्कर लेंगे पत्रकारों से, तो क्या हम उम्मीद करें कि उत्तराखंड और जिस तरह से दूसरे राज्यों में, यूपी वगैरह में जिस तरह से पत्रकारों की हत्या हुई है, क्या कटिहार में भी वैसा देखने को मिलेगा? अब ये तो सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो घटना घटी है उससे थोड़ा सा उन लोगों ने भय का माहौल तो बनाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार इन सब चीजों से डरने वाला नहीं है। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार जो है और भी पुख्ते तौर पर और डट के आपके साथ मुकाबला करने को तैयार है। खबर के माध्यम से हम अपनी कलम का ताकत दिखाएंगे और आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। आपके पास अगर हथियार, गोली बंदूक और बांस बल्ली है तो हमारे पास कलम की ताकत है, उस कलम की ताकत पर हम रहेंगे। और अब देखना यह होगा कि बिहार में जिस तरह के जो लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं और नेतागण हैं, वो कितने एक्टिव होते हैं, वो कैसे इन जर्नलिस्टों का साथ देते हैं। क्योंकि अगर चुनाव में जर्नलिस्ट का वो साथ लेते हैं कि भाई उनकी खबरें होनी चाहिए, उनकी खबरें छपनी चाहिए, है ना, उनके बारे में, उनके कार्यक्रम के बारे में हम बताएं, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताएं, तो ये जरूरी है कि नेताओं को भी ऐसे जर्नलिस्टों का साथ देना चाहिए और अधिकारियों को भी उनका साथ दे। क्योंकि अधिकारी की भी जो उपलब्धियां होती हैं, कटिहार में बहुत बड़े बड़े अपराध की कहानी उद्भेदन हुई है, जिसको हमारे चैनल पर बहुत प्राथमिकता से दिखाई गई है। उसके बावजूद भी अगर हमारे जैसे जर्नलिस्टों के साथ, हमारे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार या किसी भी चैनल के हो सकते हैं, किसी भी प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो सकते हैं, अगर उनके साथ इस तरह की घटना होती है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, ये कार्रवाई पर और कार्यप्रणाली पर सवाल होगा। ठीक है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कटिहार के पुलिस अधीक्षक से, कटिहार के जिला पदाधिकारी से,
मनिहारी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनिहारी के अनुमंडल पदाधिकारी से कि इसमें तुरंत संज्ञान लिया जाए और इस मुद्दे को अब देखिए, क्योंकि जो सूत्र के हवाले से जो हमारे संवाददाता सनोवर ने जब 112 नंबर पे भी डायल किया तो 112 नंबर की पुलिस भी वहां गई, लेकिन सनोवर से नहीं मिली। पीड़ित वो था तो उनसे नहीं मिली, बाहर उन्होंने डेटा लिया और चली गई। तो ये सही नहीं है। जब आप प्रेस का साथ लेते हैं, प्रेस में आप चाहते हैं कि आपकी खबरें प्राथमिकता से छपे, आपकी उपलब्धियों को हम अच्छे से तरीके से गिनाएं और गिनाते रहे हैं, उसमें हम कहीं पीछे नहीं हटे हैं। तो ऐसे में अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हमारा भी मनोबल टूटेगा, और मनोबल भले आपके तरफ से आपके लिए टूट जाए, लेकिन ये बात जान लीजिए कि जो खबरें हम निष्पक्षता के साथ चलाते आ रहे हैं उसको चलाते रहेंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। वो हमेशा आपके साथ डट के मुकाबला करेंगे। आपको लगता है कि आपके हथियार से मजबूत है, आप हथियार से मजबूत रहिए, लेकिन हम लोग अपने सनोवर के साथ खड़े हैं, अपने उन सारे जर्नलिस्ट भाइयों के साथ खड़े हैं जो जान हथेली पर रखकर गहरे मुद्दे को, गड़े मुर्दों जैसे खबरों को उखाड़ते हैं, उन मुद्दों को उछालते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं। और बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार जो निष्पक्षता के लिए जाना जाता है, उसके साथ हमारी जो जनता हमारी खबरों को देखती है उनका भी साथ मिलना बहुत जरूरी है। हमने देखा है बहुत सारी खबरों पर हमारा जनता बहुत साथ देती है। मनिहारी की जनता ने हमें बहुत सराहा है, बहुत अच्छे से उन्होंने दूसरे चैनल को देखना तक वो कहते हैं कि हम उतना देखते भी नहीं है, बीएमडब्ल्यू न्यूज पे निष्पक्षता की खबर आती है, बहुत सराहते, बहुत सारे कमेंट है हमारे पास। मैं चाहूंगा उन सभी दर्शकों से कि वो हमारे सनोवर का साथ दें, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का साथ दें, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की टीम का साथ दें। और एक बार पुनः मैं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से उम्मीद करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस तरह की जो घटना है इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, संज्ञान लीजिए और जो भी दोषी हो उन पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।